जब नोटबंदी का जो सवाल हुआ था, जब धारा 370 हटा था, क्या देश में आतंकवाद खत्म हुआ? भाजपा की जो भ्रष्ट और निकम्मे जो सरकार है, आतंकवाद खत्म कर देंगे देश में कि समाज के अंतिम पायदान पे जो भूमिहीन लोग हैं, किसी भी वर्ग समुदाय के, उनके लिए 5 डिसमिल जमीन और गरीबों का जो 20 सालों से 400 रुपये का जो पेंशन है, उसको बढ़ाकर महीने का 1500 रुपये योजना की लड़ाई के लिए हम लोग आज पूरे धरना पर, जिला स्तरीय धरना है पूरे बिहार में, बक्सर में भी हम लोग धरना पर हैं। और नीतीश कुमार की सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो मदद करेगी। सरकार बदलना ही उपाय है बिहार में। देश में सर्जिकल स्ट्राइक धारा 370 आज मरमाहत है पूरा देश। भाजपा की जो भ्रष्ट और निकम्मे जो सरकार है, पिछले 10 सालों से 11 सालों से देश के संविधान में तोड़ने ममोड़ने का काम करके और कहा कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे देश में। जब नोटबंदी का जो सवाल हुआ था, जब धारा 370 हटा था, क्या देश में आतंकवाद खत्म हुआ? क्या देश में नक्सलवाद खत्म हुआ? मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग की मौत होने के बाद भी भारत की सरकार का नींद नहीं खुला। आप कश्मीर में भी उसी की पुनरावृत्ति है कि जहां भी अशांत इलाका है, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए समाज से संवाद कर करके इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक है, जैसा खबरें आ रही हैं कि जहां घटनाएं हुई हैं वहां मौके पर हमेशा जो मिलिट्री और पुलिस रहती थी, वो दिन मिलिट्री और पुलिस नहीं थी। कौन लोग है जो हटाया उन लोगों ने? किन लोगों की सरकार है कि घटना के समय मुख्य दर्शक बने हुए वो कौन लोग हैं? घटना के बाद 1 घंटे में ही अपराधियों को चिन्हित करने का जो देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। जिस तरह वार हुआ है, ये किस तरह क्या? निहत्थों पर वार, ये भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, केंद्र की सरकार, उसकी विफलता है। उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उस सरकार में बैठे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो देश को गुमराह करने का काम किया, जिन्होंने कहा कि 370 हट जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी होने से देश के में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, यह घटना, बढ़ती हुई घटनाएं साबित करती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नीयत में खोट है। वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, इस देश में सत्ता में काबिज रहने के लिए इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का रोक नहीं पा रहे हैं, घटनाओं को अंजाम देने में छूट दे रखे हैं लोग। सर, लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है। अभी आपने मंच से संबोधन में कहा कि वोट देने का भी अधिकार है। ये कानून में लिखा है, जब आप मतदाता के फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो लिखा होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर अस्वस्थ हैं तो आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको नौकरी देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि जो संपत्ति आपको मिला है वह भी बेदखल हो सकते हैं। लेकिन एक आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त बिहार का मुख्यमंत्री हो और गवर्नर, राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री अगर समर्थन में हो, तो केवल सत्ता और कुर्सी में साझेदार का सवाल है, न्याय का सवाल नहीं है। ये हम नहीं, पूरा बिहार का बच्चा। अगर किसी को लगता है कि सुधाकर सिंह गलत हैं, तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जा और मेडिकल बोर्ड के निर्णय के आधार पे यह तय हो जाए कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं। निशिकांत जी से दुबे जैसे लोग निकृष्ट, घटिया लोगों का कोई जवाब नहीं देना। ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाना ही इस शर्मिंदगी है। और इस देश के सिस्टम को मैं मानता हूं कि ऐसे गंदे लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे हुए लोग हैं। दिव्यांगों और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, जमीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी पीने का नहीं, राशन कार्ड नहीं है। आखिर जब जनगणना हो गया बिहार में और यह तय हो गया कि कितने लोग भूमिहीन हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है उनको भूमिहीन लोगों को जमीन देने में? जमीन नहीं है तो सरकार के खजाने से भी खरीद सकते हैं जमीन। 1 लाख बजट होता है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के हाशिए पर, वो 1 लाख करोड़ रुपये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्यों नहीं उनको घर मिल रहा है? इस सवाल को लेकर के धरना था। पेंशन जो हमारे विकलांग समुदाय के लोग या जो हमारे
विधवाएं हैं या हमारे जो समाज के वृद्ध लोग हैं, इनके लिए भी पेंशन 2000 में 400 मिलता था। 25 साल हो गया, ये बढ़ा नहीं। एक 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री अपना तनख्वाह बढ़ा लिए, गवर्नर साहब भी तनख्वाह बढ़ा लिए, कलेक्टर साहब का भी बढ़ गया, विधायक एमपी का भी बढ़ गया, लेकिन ये 400 से पैसा आगे नहीं बढ़ा। इसको बढ़ाकर न्यूनतम 1500 करना चाहिए। कई राज्यों में इससे ज़्यादा भी मिलते हैं।